फरवरी 2026 का आखिरी हफ्ता दक्षिण एशिया के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो रहा है। जिस डूरंड लाइन पर दशकों से छिटपुट गोलियां चलती थीं, वहां आज लड़ाकू विमानों की गर्जना और भारी तोपखाने की गूंज है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे आधिकारिक तौर पर ओपन वॉर घोषित कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और पकतिया जैसे अफगान शहरों पर भीषण हवाई हमले किए। वहीं तालिबान की सेना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है। लेकिन इस बार युद्ध के मैदान से ज्यादा हलचल कूटनीति के गलियारों में है। सवाल यह है कि ईरान इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहा है, और सबसे बड़ा सस्पेंस, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर, शांति दूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार इतने खामोश क्यों हैं। पहले बात करते हैं कि हालात कैसे बिगड़े। इस टकराव की नींव साल 2025 के अंत में ही पड़ गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकी अफगान सरजमी का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में खून खराबा कर रहे हैं। दूसरी ओर काबुल का तालिबान शासन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है। हालांकि 2025 में कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन वो मरहम इस गहरे जख्म को भरने में नाकाम रहा। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में जब अफगान सेना ने सीमा पार हमला किया, इसके बाद पाकिस्तान ने फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ईरान की एंट्री कहां से हो गई। तो ईरान की एंट्री मजबूरी है या कोई मौका है, चलिए वो समझते हैं। जैसे ही बॉर्डर पर धुआं उठा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान दोनों भाइयों पाक और अफगान के बीच सुलह कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ईरान इतना नेक क्यों बन रहा है? ईरान जहां खुद अव्यवस्था बनी हुई है, जहां खुद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां खुद अमेरिका के साथ ईरान का तनाव चल रहा है, इजराइल के साथ तनाव चल रहा है, वो इतना नेक कैसे बन रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अपनी सीमा की सुरक्षा। ईरान की सरहदें इन दोनों देशों से मिलती हैं। अगर यहां बड़ा युद्ध छिड़ा तो लाखों अफगान शरणार्थी ईरान की तरफ भागेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। साथ ही ड्रग तस्करी और सुन्नी चरमपंथी गुटों का खतरा भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रीय दबदबा। ईरान खुद को कतर, तुर्की और रूस जैसे देशों के बराबर एक जिम्मेदार इस्लामिक पावर के रूप में पेश करना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि बिना अमेरिका के भी वो इलाके की समस्याओं को सुलझा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, न्यूक्लियर डील का कार्ड। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बेहद संवेदनशील बातचीत चल रही है। पाक अफगान विवाद में मध्यस्थ बनकर ईरान अमेरिका के सामने अपनी डिप्लोमेटिक वैल्यू बढ़ाना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि चलो ईरान जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन खुद को पीस मेकर बताने वाले ट्रंप चुप क्यों? दरअसल ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2025 में बड़े गर्व से कहा था कि वो अफगान पाक विवाद को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि वो अब तक 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, लेकिन आज जब वाकई में ओपन वॉर छिड़ गया है, तो व्हाइट हाउस से कोई कड़क बयान सामने क्यों नहीं आया? इस सन्नाटे के पीछे के गणित को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ईरान फाइल सबसे ऊपर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस वक्त ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फाइनल करने में पूरी ताकत झोंक चुका है। अगर वो इस समय पाक अफगान मुद्दे पर ईरान के खिलाफ कुछ बोलते हैं या उसकी मध्यस्थता को चुनौती देते हैं, तो परमाणु वार्ता पटरी से उतर सकती है। दूरी में भलाई। विशेषज्ञों के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का वहां अब कोई सीधा सैनिक स्टेक नहीं है। ट्रंप शायद नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे दलदल में पैर फंसाएं जहां तालिबान जैसा अविश्वसनीय पक्ष शामिल हो। ब्रांड इमेज का खतरा। ट्रंप खुद को अजय विजेता के रूप में देखते हैं। अगर वे इस जटिल विवाद में कूदते हैं और नाकाम रहते हैं, तो उनकी वॉर सॉल्वर वाली जो छवि बनी हुई है उसको धक्का लगेगा। इसलिए वे फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। अब कौन होगा असरदार, ईरान या अमेरिका? सवाल ये भी सामने आया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता क्षमताओं के बीच का अंतर केवल कूटनीति का नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भूगोल यानी जियोपॉलिटिकल जियोग्राफी का भी है। ईरान के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का युद्ध एक पड़ोसी के घर की आग जैसा है,
जो सीधे उसकी सीमाओं, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि तालिबान और इस्लामाबाद दोनों के साथ ईरान के सांस्कृतिक और व्यवहारिक संबंध उसे एक स्वाभाविक मध्यस्थ बनाते हैं। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की स्थिति एक दूरस्थ शक्ति की है, जिसका प्रभाव अब केवल आर्थिक प्रतिबंधों या आतंकवाद विरोधी एजेंडों तक सीमित रह गया है। जहां ईरान इस संकट को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी धाक जमाने के अवसर के रूप में देख रहा है, वहीं ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल ईरान के साथ परमाणु वार्ता और चीन रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है, जिससे इस विशिष्ट संघर्ष में उनकी भूमिका फिलहाल गौड़ नजर आती है। अब आप भी शायद सोच रहे होंगे कि क्या युद्ध रुकेगा? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल जमीनी हकीकत बहुत डरावनी है। रूस और चीन संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ईरान की सक्रियता और ट्रंप की खामोशी ये बताती है कि दक्षिण एशिया का पावर सेंटर अब बदल रहा है। जहां ईरान एक रीजनल बिग ब्रदर की भूमिका में खुद को ढाल रहा है, वहीं अमेरिका शायद पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या तेहरान की मेज पर बैठकर इस्लामाबाद और काबुल अपनी तलवारें मयान में डालेंगे या ये ओपन वॉर पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।